एवरीवन, वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ रामराज। स्वागत है आप सभी के इस यूट्यूब चैनल में, जिसके अंतर्गत हम देख रहे हैं अकार्बनिक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसके अंतर्गत हम 203 क्वेश्चन देख लिए हैं। यह क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण, जो कि प्रीवियस ईयर में डिफरेंट एग्ज़ामों में पूछे गए सीधे क्वेश्चन हैं। तो ये बेहद ही महत्वपूर्ण होगा आपके भी लिए भी, जो कि आप आगामी एग्ज़ाम देने वाले होंगे जनरल साइंस के लिए। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन, जो कि ये पार्ट नंबर 4 होगा। तो 204 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित का मिलान करिए। तो जो इसका मिलान है कॉपर सल्फेट, पेनिसिलिन, यूरिया, मेलाथियान। तो यूरिया जो जाएगा 1 से, तो सी का 1 अर्थात 1 जिसमें होगा सी में, वही वाला उत्तर माना जाएगा। तो इसमें तो 2 हैं, 1 और 2 इसमें दिया है सी में, 2 में। तो इसमें और देखते हैं, जो पेनिसिलिन है वो फंगस नाशी है, तो बी का 3 जिसमें होगा, बी का 3 सॉरी नहीं, पेनिसिलिन जो है प्रतिजैविक है, एंटीबायोटिक। बी का 4 जिसमें होगा, ये इसमें भी है, इसमें भी है। तो आगे देखेंगे, इसका जो फिर सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, क्योंकि 1 का कॉपर सल्फेट फंगस नाशी है, तो सी वाला उत्तर बिल्कुल सही है। अब आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है 205। वायुमंडल में सबसे प्रचुर अक्रिय गैस आर्गन, सी वाला उत्तर सही। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 206। किसके जलने से CO2 गैस निकलती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा हीरा। हीरा के जलने से कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। अगला है 207। अक्रिय गैस परमाणुओं के सबसे बाहरी कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 8, सी ऑप्शन सही है। आगे देखें, तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 208। इप्सम लवण का प्रयोग कहाँ होता है? तो इसका जो प्रयोग होता है वह रेंजक परगेटिव में होता है, रेंचक। अगला 209। लौह अयस्क से लौह के निर्माण में कौन सी प्रक्रिया सम्मिलित होती है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा अपचयन। आगे है, धूम्र बम बनाने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो धूम्र बम बनाने के लिए फास्फोरस, जो कि ऑप्शन में है, उत्तर सही हो जाएगा। अगला है कांच होता है, तो कांच जो होता है वह अतिशीतित द्रव होता है, 211 का भी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 212। धक्का सह प्रायः स्टील के बनाए जाते हैं क्योंकि, तो इसका सही उत्तर है उसकी प्रत्यास्था अधिक होती है, तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, ओजोन में होती है, ओजोन में जो होती है वह केवल ऑक्सीजन। आगे है, वायु में हाइड्रोजन जब जलने लगती है तब पैदा होती है, 214 का जल हो जाएगा, बी ऑप्शन सही। आगे है 215 नंबर क्वेश्चन। फिलासोफर बोल यह शब्द उस पर रासायनिक दृष्टि से है, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह है जिंक ऑक्साइड। निम्नलिखित में से कौन सी विशाल संख्या में स्वचालित वाहनों वाले नगर की वायु को प्रदूषित कर देती है? 216, जो इसका सही उत्तर हो जाएगा वह है सीसा, लेड, सी ऑप्शन सही है। अगला है 217। पेयजल में अवशिष्ट क्लोरीन की अनुमत सांद्रता mg में प्रति ml में है, तो 217 जो है वह 0.2 हो जाएगा, सी ऑप्शन। 218। बंद कमरों में स्टोव अंगीठी का प्रयोग न करने की सलाह निम्नलिखित कारण से दी जाती है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह कार्बन मोनोऑक्साइड के विषाणु, जिससे आपकी मृत्यु भी हो सकती है, जो कि हानिकारक यह गैस है। अगला क्वेश्चन है 219। अब देखेंगे, तो चलिए देखते हैं, पानी से लोहा तथा मैग्नीज किस प्रक्रिया से हटाए जाते हैं? तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वह है बी, क्लोरीनीकरण। आगे है, समुद्र के पानी से कौन सी धातु निकाली जाती है? समुद्र के पानी से जो धातु निकाली जाती है मैग्नीशियम, बी उत्तर। 221 का वह धातु कौन सी है जो अपने ही ऑक्साइड की परत से सुरक्षित हो जाती है? तो इसका जो सही ऑप्शन है वह है एल्यूमिनियम। 222 क्वेश्चन है कि फ्लोरीन एक नया खोजा गया क्रिस्टलिन कार्बन अपरूप है इसके हैं, तो इसके 60 कार्बन परमाणु
आगे है हीरे का 1 कैरेट किसके बराबर है। तो हीरे का जो 1 कैरेट बराबर है वह है 200 mg। अगला क्वेश्चन है 224। टिंचर आयोडीन घोल है। तो टिंचर आयोडीन जो घोल होता है वह पोटेशियम आयोडाइड के आई को बोलते हैं, पोटेशियम आयोडाइड। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। आगे देखें तो दिया है 225 में ग्रेफाइट में परतों को एक दूसरे से मिलाकर रखा जाता है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह है वंडर वाल बल्ब द्वारा। ये वाला उत्तर सही। आगे है 226। निम्नलिखित में से कौन सी धातु मुक्त अवस्था में पाई जाती है। तो उसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह तांबा, कॉप, जिसको कॉपर बोलते हैं। यह उत्तर सही। आगे देखें तो 227। एक पदार्थ जलीय विलयन में प्रोटॉन प्रदान करता है, यह है। तो इसका जो सही उत्तर है वह है अम्ल। ये वाला उत्तर सही। आगे है KMnO4 का प्रयोग किया जा सकता है। तो इसका जो प्रयोग होता है वह है रोगाणुनाशी के रूप में होता है। डी ऑप्शन तो सही है। अगला है 229। किसके साथ कास्टिक सोडा जिसको NaOH को उबाल कर साबुन तैयार किया जाता है। तो जो उत्तर हो जाएगा वह है वसा। आगे है 200 दिया है 30 नंबर क्वेश्चन, जिसमें दिया है सीमेंट समानता किसका मिश्रण होता है। सीमेंट जो होता है कैल्शियम सिलिकेट और कैल्शियम एल्यूमेट का मिश्रण होता है। तो ये वाला उत्तर सही। आगे है अगला 231। सीसा पेंसिलों में सीसा का प्रतिशत होता है। उसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह 0 होता है। 232 में है पीड़क राशि के रूप में DDT के प्रयोग की हानि है। उसका जो सही उत्तर हो जाएगा प्रकृति में सरलतम से निम्नीकरण से नहीं होता। भी उत्तर सही है। आगे है 233। कांच के निर्माण के लिए प्रयुक्त कच्ची सामग्रियां हैं। इसका जो सही उत्तर है बालू, सोडा, चूना पत्थर। ये वाला उत्तर बिल्कुल सही है। आगे है क्विक सिल्वर का रासायनिक नाम। तो 234 का जो उत्तर हो जाएगा वह है पारा। वह आगे 235। किस लौह अयस्क में 72% लोहा होता है। तो उसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह है ए वाला मैग्नेटाइट इसका सही उत्तर है। आगे है 236। सोडियम वाष्प लैंप पीले रंग के साथ जलते हैं, इसका कारण है। तो जो सही उत्तर हो जाएगा इसका पीला रंग उत्सर्जित करने के लिए सोडियम का ऊर्ध्वपातन। सी वाला उत्तर सही। अब है आगे 237। निम्नलिखित में से कौन सी धातु स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह है बी वाला उत्तर सही है, सोना। आगे है 238। रासायनिक रूप से मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होता है। उसका जो सही उत्तर है वह है मैग्नीशियम हाइड्रॉक्साइड। डी उत्तर सही है। 239। निम्नलिखित से किस एक में सर्वोच्च विशिष्ट ऊष्मा का मान होता है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह है जल। डी उत्तर सही। आगे देखें तो 240 है अग्निशमन वस्त्र किससे बनाए जाते हैं। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह है एस्बेस्टॉस। बी उत्तर सही। आगे देखें तो क्वेश्चन है कि धातुओं की त्रुटि का कारण होता है। 241 में पूछा जा रहा है। तो इसका जो सही उत्तर है वह है मुक्त इलेक्ट्रॉनों की मौजूदगी के कारण प्रकाश का प्रवर्तन धातु की द्रुति का कारण होता है। तो सी उत्तर होगा सही। अब है आगे 242। वह तत्व जो प्रकृति में नहीं होता लेकिन कृत्रिम रूप में उत्पन्न किया जा सकता है। तो 242 जो इसका उत्तर हो जाएगा वह है रेडियम। भी उत्तर सही। आगे है 244। निम्नलिखित में से कौन सी धातु जल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन पैदा नहीं करती। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह है कैडमियम। आगे देखें 244। पायरेक्स कांच के अधिक सामर्थ्य के लिए इनमें से कौन सा उत्तरदायी है। तो इसका जो सही है वह है बोरेक्स। आगे है क्वेश्चन नंबर 245, जिसमें पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा गुण भारी पानी हैवी वाटर जिसको ड्यूटेरियम ऑक्साइड भी कहते हैं में नहीं होता। तो इसमें जो नहीं होता है वह है भारी पानी का क्वथनांक साधारण पानी से कम होता है, ये नहीं होता। जबकि भारी पानी का घनत्व साधारण पानी से अधिक होता है। ठीक है, भारी पानी का हिमांक साधारण पानी से अधिक होता है, यह संक्षारण उत्पन्न करता है। तो ये तीनों नीचे के सही हैं, बाकी जबकि बी वाला गलत है, इसलिए वो गलत नहीं पूछा है था। तो इसका सही उत्तर ए वाला ही माना जाए। आगे है 246। आधुनिक चर्म शोधन उद्योगों में से कौन सी भारी धातु पाई जाती है जो विषैली होती है। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा क्रोमियम। आगे है 247। खारे पानी में निम्नलिखित से क्या उपस्थित नहीं है।
जो खारे पानी में उपस्थित नहीं है वह है एल्युमिनियम। आगे है क्वेश्चन नंबर 248, जिसमें है अमलगम मिश्र धातु है जिसमें आधार धातु है, तो इसका जो आधार धातु है वह है पारा, अमलगम मिश्र।